हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत वेलकम है। और आज अपन पढ़ने वाले हैं कक्षा 2 और उसका गणित, है ना, जिसमें चैप्टर नंबर उसका क्या है 7, है ना। चैप्टर नंबर क्या है 7वां, रानी का उपहार, गिफ्ट्स ऑफ रानीज। अपन इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं आज, ठीक है। अगर आपने अभी तक मेरी पूरी वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लीजिए। मैंने आपको हर वीडियो में कक्षा 1 की और दूसरी जो वीडियो पढ़ाई है ना, ठीक है, उसमें मैंने सारा आपका वर्कबुक, फिल इन दी ब्लैंक्स, खाली स्थान जो भी है ना, ए टू जेड, क्वेश्चन आंसर, सोल्यूशन, एनीथिंग, आपको मैंने हर चीज़ आपको करवाई है जो भी वर्कबुक में है। तो आप इस वीडियो को ये भी देख के जाइए कि इसमें मैंने वर्कबुक भी करवाया है। सारे एक मैंने चैप्टर नहीं समझाया, चैप्टर समझाने के साथ साथ मैंने वर्कबुक भी आपको यहाँ पर समझाया है, ठीक है। वर्कबुक भी आपकी जो किताब है ना वो भी फिल करवाई है। तो आप यहाँ पर वीडियो को अच्छे से देखें और ये भी देखें कि इसमें वीडियो में पूरी तरह से आपको वर्कबुक भी समझाया जाएगा। और मैं जितनी वीडियो अभी अपलोड करी है ना, हर वीडियो में मेरा आपको वर्कबुक कंप्लीट मिलने वाला है। यहाँ पर क्या लिखा है, रानी का उपहार। एक बार जगदीप नाम का राजा अपनी रानी के लिए एक नक्काशी वाला बहुत सुंदर पलंग बनवाना चाहता था। उसने अपने नगर का सबसे अच्छे बाड़ी बुलवाया। बाड़ी मतलब कौन, जो लकड़ी का कुछ भी काम करता है। मैं चाहता हूँ, राजा कहता है कि मैं चाहता हूँ कि पलंग 10 वालिस लंबा हो, है ना। बाड़ी क्या कहता, वो क्या कहता है, राजा कहता है मैं ये चाहता हूँ कि जो पलंग बने वो 10 वालिस मतलब कि 10 ब्लास लंबा होना चाहिए। जी महाराज, वो कह देता है। बाड़ी ने पलंग बनाना शुरू कर दिया। पलंग पर पूरी तरह नहीं आ पा रही। अब यहाँ पर जो रानी थी वो लेटी तो वो पूरी नहीं आ पाई। अब 1 2 3 8, यह केवल 8 वालिस लंबा है, ठीक है। ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है। अब ये कहता है कारीगर कि ऐसे कैसे हो सकता है कि 8 वालिस लंबा है, ये क्यों नहीं आ रही भाई। फिर 1 2 3 14, यह पलंग तो 14 वालिस लंबा है। फिर उन्हें 14 वालिस वाला बना दिया, ठीक है। राजा ने साथ साथ अन्य लोगों को भी असमंजस में थे। इस समस्या का हल मेरे पास है, ठीक है। इस समस्या का हल मेरे पास है। बताया कि मंत्री के पास इस समस्या का हल हो सकता है क्या, तो हो सकता है क्या, रानी को नापो, पलंग मत नापो कि कितने बिलास बनवाना है हमें, ये नापो कि रानी कितनी लंबी है। पता चल रहा है कि आप पहले 8 बिलास बनवाया, फिर आपने 8 वालिस बनवाया, फिर 14 वालिस बनवाया। अब रानी कितनी लंबी है वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। आगे चलते हैं। क्या लिखा है कि नीचे दी गई वस्तुओं को अपनी पाठ्य पुस्तक से मापिए। अपनी किताब से आपको मापना है किताबों को, ठीक है। नीचे दी गई वस्तुओं को अपनी पाठ्य पुस्तक से मापिए, अपनी किताब से नापना है आपको, ठीक है। किताबों से आपको नापना है कि कितनी बड़ी है कितनी छोटी है, ठीक है। तो आपको ये अपने हिसाब से करना है यहाँ पर, ठीक है। आपके यहाँ पर जो स्कूल है के अंदर जो मेज रखी है ना, जिस पर आप बैठे हो, वो ब्लैक बोर्ड है आपका, जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो, और जो आपके स्कूल की खिड़की है उनको आपको नापना है कि अनुमानित कितनी लंबाई है, एक अनुमान लगाइए कितनी हो सकती है और वास्तविक लंबाई के हिसाब से फीते से नापिए। आगे आता है कि आओ करें घर, कविता घर से स्कूल जा रही है, उसे देर हो रही है, उसे जल्दी पहुंचाने के लिए कौन से रास्ते से जाना चाहिए, नीचे दी गई चित्र में चिन्हित कीजिए। कौन सा रास्ता उसके लिए बेस्ट रहेगा जिससे वो क्या कर पाए, वो जल्दी जा पाए, ठीक है। आप बताओ उसके लिए क्या जल्दी रहेगा, क्या आसान रहेगा। तो देखिए, अगर सबसे शॉर्ट ये रास्ता रहेगा उसके लिए, यहाँ से गई वो, यहाँ पे गई, सीधी वो क्या पहुंच जाएगी, अपने स्कूल में पहुंच जाएगी। इससे सीधा रास्ता नहीं है, क्योंकि यहाँ जाओगी, अगर यहाँ से गई तो फिर लंबा सीधा, और अगर यहाँ से गई होके, है ना, तो ये पास पड़ेगा उसको यहाँ से, क्योंकि उसका घर ये दीवार के उस है। अगर यहाँ होता तो फिर ये रास्ता पड़ता पास। अभी यहाँ पे है कि वो पास पड़ेगा उसको, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि का से खा तक पहुंचने के लिए सबसे लंबा रास्ता चुनिए। लंबा रास्ता मतलब सबसे दूरी वाला रास्ता चुनना है अपन को। तो ये तो हो गया क्या, का खा मतलब का है, जी का है और जी भी का है। तो आपको जी का से खा तक के लिए दूरी ढूंढना, सबसे लंबी दूरी होना चाहिए वो। तो सबसे लंबी दूरी पहले की तो यही है, इससे लंबी दूरी नहीं हो सकती। का की भी इससे लंबी दूरी है, ये भी इतनी लंबी है, तो इससे लंबी दूरी तो हो सकती है क्या, उससे लंबी दूरी की है कि सीधी हो सकती है। कैसी हो सकती है सीधी लंबी, ये सबसे लंबी दूरी यही है। तो ये क्या है, आपकी सबसे शॉर्ट रेट दूरी हो जाएगी। तो ये कैसी है, सबसे लंबी दूरी है। तो ऊपर दी गई आकृति एक लाल बिंदु से दूसरे लाल बिंदु तक पहुंचने के लिए सबसे छोटा रास्ता बताइए। अब यहाँ पर ये सबसे लंबा रास्ता हो गया, ठीक है। अब से सबसे बड़ा रास्ता, यहाँ सबसे छोटा रास्ता आपको बताना है। तो सबसे छोटा रास्ता कौन सा हो जाएगा, जैसा अभी मैंने बताया था, यहाँ से ये बीच में रास्ता कर दो, ये सबसे छोटा रास्ता है, शॉर्टेड वे है ना। नेक्स्ट पे आते हैं। अब क्या लिखा है कि कितने ब्लॉक्स थे यहाँ पर। तो क्या लिखा है कि मैं ब्लॉक्स की सहायता से अपने खिलौने की लंबाई पता करती हूँ। मतलब कि ये क्या करती है, खिलौने की लंबाई से पता कर लेती है वो कि कितना ऊंचा है कितना नीचा है, ठीक है। अगला आता है यहाँ पर, रिक्त स्थान भरिए कि जो जिराफ है कितने ब्लॉक्स लंबा है। तो वो 9 ब्लॉक्स लंबा है। कितने ब्लॉक्स, 9 ब्लॉक्स लंबा है। फिर नेक्स्ट आता है कि आपका जो कैमल है 7 ब्लॉक्स लंबा है। 7 ब्लॉक्स कौन लंबा है, देखो 7 ब्लॉक्स कौन लंबा है। तो देखो यहाँ पर एक कैमल खड़ा है, ऊँट गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो यहाँ पर 7 है ना, 7 ब्लॉक्स लंबा कौन है, कैमल मतलब कि ऊँट है, तो ऊँट लिख देना यहाँ पर, खाली स्थान में लिखना ऊँट, है ना, ऊँट हो गया। बंदर ब्लॉक्स लंबा है। कितना ब्लॉक्स लंबा है बंदर, तो बंदर 2 ब्लॉक्स लंबा है। देखो 1 और 2 सीधे दिख रहा है। फिर आता है कि 6 ब्लॉक्स लंबा है। 6 ब्लॉक्स लंबा कौन है, बताओ सबसे लंबा जी देखो 6 ब्लॉक्स मतलब ये हो गए थे इसके, अब ये हो गया 6 ब्लॉक्स लंबा कौन हो गया यहाँ पर, 6 ब्लॉक्स लंबा कौन है, बताओ 6 ब्लॉक्स लंबा। तो 6 ब्लॉक्स गिनो किसके आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, 6 ब्लॉक्स कौन है, हाथी। हाथी कितने ब्लॉक्स है, 6 ब्लॉक्स है आपके हाथी, ठीक है।
नेक्स्ट पे आता है कि आओ करें। आपका हाथ कितना लंबा है, अपना हाथ ट्रेस कीजिए एवं रेखाओं की संख्या गिनिए। आपको अपने हाथ कितना लंबा है आपको वो आपको यहाँ पर बताना है, करना है। अब ये आपको करना है, ये आपके लिए कार्य है, ठीक है। फिर आता है परियोजना का कार्य कि नीचे दी गई वस्तुओं की लंबाई अपनी पसंद की किसी वस्तु जैसे कि रबर ब्लॉक्स पेंसिल इत्यादि से मापिए। किस किस की नापना है आपको और कॉपी पर लिखना है। घर की कोई दीवार, पलंग की लंबाई, दरवाजे की लंबाई पेंसिल से नापना और लिखना है पेंसिल कितने बड़ी है। कद्दू जी की चौपाल, कद्दू जी की यहाँ पर चौपाल हो रही है, फल फ्रूट मतलब कि यहाँ पर सब सब्जियां हैं। चित्र को देखिए और तुलना कीजिए कि कौन सी सब्जी दूसरी सब्जी से हल्की या भारी है। मैं बताऊं, मैं तो सबसे हूँ। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये भिंडी देखो, मिर्ची है। मिर्ची कह रही है कि मैं तो सबसे यहाँ पर हल्की हूँ। क्या हूँ? हल्की। तो ऐसा हो सकती है क्या? हल्की, है ना। फिर उसके बाद आता है कि मैं लौकी से भी भारी हूँ, मैं लौकी से भारी हूँ, कद्दू कहता है। मैं गोभी से हल्की हूँ, मैं कद्दू से हल्की हूँ। ये सब हल्के हैं, सब यहाँ बता रहा है, ठीक है। आपके विचार में कद्दू और तरबूज में कौन भारी है, चर्चा कीजिए। कद्दू और तरबूज में कौन भारी है, आपको अपने स्कूल में चर्चा करना है। अपन यहाँ पर फिल करते हैं। पहला लिखा है कि खरबूजा गाजर से भारी है। खरबूजा कैसा है? खाजर से भारी है। तो है क्या गाजर से भारी? तो आपको बताना है कि जो खरबूजा है वो गाजर से भारी है। दूसरा आता है आपका कि मिर्च से हल्की है। मिर्च से कौन हल्की है बताओ? तो मिर्च से हल्की कौन है यहाँ पर? शिमला मिर्च। कौन है? शिमला मिर्च। ऐसे लिख लेना, ठीक है, शिमला मिर्च। आपका गा नंबर का कि से भारी है, कौन कौन से भारी है। तो गा में क्या आ जाएगा आपका कि यहाँ पर है लौकी। लौकी से भारी कौन है? कद्दू, है ना। कद्दू है ना। कद्दू कैसा है? लौकी से भारी है। फिर गा हमले का आता है कि से हल्की है। से हल्की कौन है? यहाँ पर गोभी है ना। फूल गोभी से शिमला मिर्च हल्की है। तो फूल गोभी से हल्की कौन है? शिमला मिर्च है ना। शिमला मिर्च हल्की है। क्या है? से सबसे हल्की है। तो सबसे हल्की कौन है यहाँ पर? सबसे हल्की कौन है बताइए? सबसे हल्की कौन है और सबसे यहाँ पर भारी कौन है बताओ? ग्रीन मिर्ची मतलब हरी मिर्ची यहाँ पर क्या है? सबसे हल्की है, ठीक है। ग्रीन मिर्ची यहाँ पर सबसे हल्की है और सबसे भारी यहाँ पर कौन है? सबसे भारी आपको बताना है, क्वेश्चन है आपके लिए ये। सबसे भारी आपको क्या लगता है इसमें से, ठीक है। अगला आता है कि अपने आसपास कैसे वस्तुएं इकट्ठी कीजिए, इनमें से सबसे भारी एवं सबसे हल्की वस्तु छांटिए। सभी वस्तुओं को उनके भार के बढ़ते क्रम में लगाइए। आपने कैसे जाना कि कौन हल्का और कौन भारी है, ये भी बताना है आपको। अपना तराजू बनाइए। दिए गए चित्र के अनुसार 2 पेपर कप धागा एवं 1 लकड़ी अथवा हैंगर की सहायता से एक तराजू बनाइए। अब किन्हीं 2 वस्तुओं जैसे कि रबड़ गेंद, मोती, पेंसिल, रंग इत्यादि की तुलना कर बताइए कि कौन भारी और कौन हल्का। ये तराजू आपको बनाना है, ठीक है। सबसे भारी वस्तुओं पर गोला लगाइए। सबसे भारी वस्तुओं पर क्या लगाना है अपन को? गोला लगाना है, जो सबसे भारी है। तो यहाँ पर कौन दिख रहा है सबसे भारी? देखो यहाँ पर सबसे भारी एक तो बैग दिखेगा, क्योंकि जितना भारी वजन इसमें इस बैग में इतना कहीं नहीं होगा। दूसरा एक बाल्टी है, यहाँ पर क्या है? सबसे भारी है, ठीक है। आगे आता है कि सबसे हल्की वस्तुओं पर गोला लगाइए। सबसे हल्की कौन हो सकता है यहाँ पर? सबसे हल्की रबड़ हो सकती है यहाँ पर, सबसे हल्की बलून हो सकता है, और कोई इतना हल्का नहीं हो सकता है, ठीक है। हल्की है कि जो माचिस अगर खाली है तो माचिस भी हो जाएगी, अगर खाली नहीं है तो फिर माचिस थोड़ी सी भारी हो जाएगी। फिर आता है कि आओ सोचें कौन सी सब्जी या फल वाला पलड़ा नीचे जाएगा, उस पर सही का चिन्ह लगाइए। हल्के के लिए हा और भारी के लिए भा लिखें, ठीक है। हल्के के लिए क्या लिखना है? हा, और भा के लिए भारी लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप कि ये हो गया। अब आता है यहाँ पर क्या? हल्का और भारी। फिर इसमें क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा तुम्हारा हल्का, है ना। ये क्या हो जाएगा? हल्का, हा आ जाएगा इसमें। और इसमें जब ये चढ़ेगा आपका तो हा आ जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा? भारी हो जाएगा इससे, ठीक है। इसके में आएगा तो ये हो जाएगा आपका भारी, और ये जो आम है वो कैसा हो जाएगा? हल्का हो जाएगा। तो हा लिख लो, ठीक है। आगे आते हैं। अब यहाँ पर ये बची, हो गया ना जी। अब ये बच्चा, ये हो जाएगा तुम्हारा भारी और ये हो जाएगा कौन? हल्का, ठीक है। तो ये भी हो गया कंप्लीट। फिर आता है कि आओ करें। समान आकार के कागज़ के 2 थैले लें। एक थैले में रेत एवं दूसरे थैले में सूखी पत्तियां भरिए। चर्चा कीजिए कौन सा थैला भारी हो। सीधी बात है, जब आप एक में कागज़ भर लेंगे और एक में आप रेत भरेंगे तो सीधी सिंपल बात है, रेत वाला भारी रहेगा, है ना। चित्र देखिए, पता कीजिए कि ये सभी प्रकार भिन्न वस्तुओं को तोल रहे हैं, अलग अलग प्रकार से तोल रहे हैं। देखो गैस को इससे तोलते हैं, ये तराजू से तोल रहा है सामान। यहाँ पर इसको इलेक्ट्रिकल जो तराजू होता है उससे, ये वाले से, हाथ वाले तोल। ऐसे तराजू पर सही का चिन्ह लगाइए जिसने अपने पहले से देखा है। कौन सा आपने पहले से देखा है उस पर चित्र लगाइए, मतलब आपको निशान लगाना है। इस टाइप का देखा है या इस टाइप का? जिस टाइप का भी देखा है तो आपको ऐसा राइट का चिन्ह लगा देना है। नेक्स्ट आते हैं कि बगीचे में फल। तरबूज एवं आम झूले पर झूलना चाहते हैं। तराजू झूले के एक ओर बैठ जाता है, जिस कारण झूला ऊपर नहीं उठ पा रहा है। उसके मित्र आम झूले के दूसरी ओर बैठे हैं। तराजू को कितने आमों से संतुलित किया जा सकता है? चित्र देखकर बताइए, ठीक है।
चित्र देखकर आपको बताना है कितने आमों से इसको आप क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, एक सा कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो सकता है, क्या लिखा है कि अगर एक नारियल का वजन 2 आमों का वजन, तब तरबूज को कितने नारियल से संतुलित किया जा सकता है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि नारियल को कितने उससे तरबूज से किया जा सकता है क्या। तो अपन क्या कर सकते हैं कि 6 नारियल यहाँ पर आ सकता है कि 6 तरबूज को 6 नारियल से संतुलित किया जा सकता है, ऐसा लगता है, क्योंकि तरबूज का वजन लगभग मतलब 6 नारियल के बराबर हो सकता है। नारियल छोटा होता है, तरबूज बड़ा, तो उसके हिसाब से ये हो सकता है, 6 नारियल लग सकते हैं। ठीक है, फिर लिखा है यहाँ पर परियोजना में कि अपने कुछ मित्रों व परिवार के सदस्यों के नाम लिखिए एवं जिन्हें आप सोचते हैं कि उनका वजन है आपके वजन के बराबर है, आपके वजन से अधिक है, आपके वजन से कम है। ऐसे स्थानों को पता लगाइए जहाँ अपना वजन तौल सकते हैं। कहाँ कहाँ तौल सकते हो आप, हम तो देखो जहाँ पर गेहूँ पिसते हैं ना वहाँ पर चले जाते हैं, तो वहाँ पर तौल ले जाके, या फिर किसी मॉल में जाओ तो वहाँ पर ऑप्शन रहते हैं, तो वो कर सकते हैं अपन। ठीक, तो इस टाइप से काम हो सकता है। ठीक है, या तो 6 वाटरमेलन लग सकते हैं ना, 6 नारियल, या फिर 2। आगे आते हैं, अब यहाँ पर लिखा है कि आओ नींबू पानी बनाइए। रघु और उसके मित्रों ने रघु की दादी के लिए नींबू पानी बनाया। उन्होंने 1 गिलास नींबू पानी के लिए नीचे दी गई वस्तुओं का उपयोग किया। पानी माइनस 1 गिलास है ना, मतलब पानी 1 गिलास, चीनी 1 चम्मच, और नींबू का रस भी 2 चम्मच, और नमक चुटकी भर। रघु अपने लिए और अपने 2 मित्रों के लिए नींबू पानी बनाना चाहता है। रघु को 3 गिलास नींबू पानी बनाना है। 3 गिलास नींबू पानी बनाने के लिए आवश्यक सामग्री की मात्रा। ठीक है, जब क्या कर रहा था वो, अब देखो कितनी कितनी मात्रा लग जाएगी। तो आपको पानी चाहिए यहाँ पर कितना, 3 गिलास, 3 लोग हैं तो 3 गिलास चाहिए। शुगर भी 3 चम्मच, और नींबू का रस जब 6 चम्मच हो जाएगा, है ना। फिर नमक 3 चुटकी डालेंगे, अब 1 चुटकी के लिए, एक इंसान के लिए 1 चुटकी। अपने घर से कौन सा पेय पदार्थ बनाया जाता है, अपनी मनपसंद का पेय पदार्थ बनाने के लिए आवश्यक सामग्री का पता लगाइए। पेय पदार्थ मतलब जिसको आप पीते हैं। ठीक है, तो आपकी जो भी मनपसंद है तो आप उसकी आवश्यक सामग्री लिख दी और मात्रा कितनी कितनी है। अब आता है कि रघु की बोतल 4 गिलास पानी से भर जाती है। ठीक है, तो आपकी बोतल कितने गिलास से भर जाती है, तो आपको अपना अनुमान लगाना है कि आपकी बोतल जो है वो कितने गिलास से भर जाती है अकॉर्डिंग टू यू ना। आपको ये सब अपने हिसाब से भर देना है इसको। उसके मित्र का नाम लिखिए जिसकी बोतल में आपकी बोतल है के बराबर पानी आ सकता है, तो आपके सबको अपने नाम लिखना है। ठीक है, आप इस टाइप से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए। और मैंने आपको सब फिल इन द ब्लैंक पूरा वर्कबुक करवा दिया है, और यहाँ पर आपकी कुछ चैप्टर और बचे हैं, तो यहाँ पर क्लास आपकी सेकंड खत्म हो जाएगी। फिर अपन यहाँ पर मूव कर जाएंगे कितनी, थर्ड क्लास पर, तीसरी क्लास में। और उस पर फिर आप जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और मेरे जल्दी से जल्दी आपका डिजिटल बोर्ड आ जाए तो मैं आपको बहुत अच्छी तरह से फेस टू फेस पढ़ा दूँ, जिससे आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।